नमस्कार। आज का विषय मैंने लिया है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, डर जाते हैं और डरना भी चाहिए। काल यानी मृत्यु, सर्प यानी सांप। अब ये काल सर्प दोष बनता कैसे है? क्योंकि इस कलयुग में राहु को काल कहा गया है और उसी को सर्प कहा गया है। तो काल सर्प दोष राहु और केतु से बनता है। पूर्व जन्म में किए हुए ऐसे कर्म जो आपको इस जन्म में काल सर्प दोष के नाम से डराते हैं, भयभीत करते हैं और आपके जीवन को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं और काफ़ी कठिनाइयाँ लाते हैं। काल सर्प दोष जब किसी की कुंडली में पाया जाता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में, वो उसका कैरियर हो या फिर उसका शारीरिक कोई पीड़ा हो, शारीरिक क्षमता हो, पारिवारिक उसकी अपनी निजी ज़िंदगी हो, हर जगह काल सर्प दोष टांग अड़ाता है, कठिनाइयों में डालता है और दिक्कतें पैदा करता है। काल सर्प दोष बनता कैसे है? राहु और केतु के एक तरफा सारे ग्रह जब दिखाई दें आपको आपकी कुंडली में, समझो प्रथम घर में राहु है तो सप्तम भाव जो उसके ठीक सामने वहाँ केतु है, तो उसके या तो लेफ्ट में या राइट में सारे ग्रह अगर हैं और एक तरफा खाली है, उसको काल सर्प दोष कहते हैं। अब काल सर्प दोष लोग डरते हैं और पूछते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो मैं ये कहूँगा कि काल सर्प दोष होता है, क्योंकि समुद्र मंथन में जब राहु ने अमृतपान ग्रहण किया था, अमृत पी लिया था, तो उनको देवताओं की श्रेणी में लाने के लिए और कलयुग की रचना रचने के लिए उनके प्रभाव को इस कलयुग में डाला गया। और राहु का प्रभाव आप माने या ना माने, बहुत बड़ा प्रभाव है इस कलयुग में। कहते हैं कि कलयुग की रचना राहु के लिए की गई है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाप आत्माओं ने जन्म लिया कि इंसान चाहते हुए भी वो अच्छे कर्मों से भटक जाता है और पाप के रास्ते पे चल पड़ता है और राहु उसको भटकाता है। अब राहु और केतु के बीच में आने वाले ग्रह, प्लैनेट्स को काल सर्प दोष की संज्ञा और उसका नाम दिया गया। अब काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है और साथ ही साथ कोई राजयोग पड़ा है या कोई उच्च के ग्रह पड़े हैं, जैसे शनि तुला का है या बृहस्पति कर्क का उच्च का है, मंगल मकर का है, बुध मिथुन या कन्या का है, शुक्र मीन का है, तो भी वो फलित नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, कितने बड़े भी राजयोग हों, उसको काल सर्प दोष खंडित कर देता है। वो काम नहीं करते, बिल्कुल काम नहीं करते। क्योंकि अब ये हुआ कैसे? कुछ लोगों की धारणा है, कुछ को कहानियां पता है कि सांप को मारा होगा, शायद इसलिए काल सर्प दोष हो गया। देखिए, ये सांप को मारने से भी होता है, लेकिन अधिक संख्या में, बहुसंख्या में अगर आपने सांपों की हत्या की है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि कहीं आपको खेत बनाना है या घर बनाना है या कोई बगीचा बनाना है या कोई फार्म हाउस बनाना है और आपको पता है कि यहाँ सांपों का घर है और काफ़ी मात्रा में सांप है वहाँ, और आपने जानबूझ के उनकी हत्या करवा दी, तो भी काल सर्प दोष लगता है। लेकिन ज़्यादातर जो काल सर्प दोष लगता है, पूर्व जन्म के ऐसे कर्म जो आपने छल से, बल से, ताकत से, धन से, अपनी होशियारी से, अपनी बुद्धि से लोगों को फंसाया है या उनका गलत इस्तेमाल किया है। इनोसेंट व्यक्तियों का आपने गलत इस्तेमाल किया है अपनी बुद्धि से, शक्ति से, ताकत से, बल से, छल से, तो इस जन्म में वैसा ही आपके साथ वही व्यवहार ये प्लैनेट्स दंड के रूप में आपकी कुंडली में विराजमान हो जाते हैं। आपको ऐसा बांध देते हैं कि वही बल, वही छल, वही बुद्धि, वही धन आपके उपयोग में नहीं आता और आप छटपटाते रहते हैं और खुल नहीं पाते उससे। तो काल सर्प दोष इसलिए होता है कि आपने बड़ी चालाकी से लोगों को फंसाया था पूर्व जन्म में। आपको ये लगा था कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत धनवान हैं या बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हैं, तो आप जैसा चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं। और ये हर एक को नहीं होता है।
हर एक की कुंडली में काल सर्प दोष नहीं होता है। पितृदोष एक अलग चीज़ है। काल सर्प दोष वो है जो आपने लोगों को अपनी चतुराई से फंसाया है, चतुराई से उनको टारगेट किया है, उनके जीवन को आपने बर्बाद किया है, उनको या तो गलत दिशाएं दिखाई हैं उनको। ऐसा कभी ना करें, इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अब काल सर्प दोष आ गया आपकी कुंडली में तो अब करोगे क्या? अब इससे बचोगे कैसे? इसके उपाय यही है, शिव जी की आराधना इसमें बताई गई है, काल सर्प दोष की पूजा बताई गई है। किस प्रकार का काल सर्प दोष है वो आपको कुंडली में देखना पड़ेगा, अपने ब्राह्मण से या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलके ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि काल सर्प दोष कितना छोटा या कितना बड़ा है आपकी कुंडली में। शिव जी की आराधना करें, शिव भक्ति करें। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे व्यक्तियों की हेल्प करें जो फंसे हुए हैं, जो कानूनी पचड़े में फंसे हैं, जो दरिद्रता में फंसे हैं, जो गरीबी में फंसे हैं, जिसके पास दिमाग नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरी थोड़ी सी मेहनत से या थोड़ी सी कोशिश करने से या इसकी मदद करने से इसकी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो आप आगे बढ़ के वो काम करें, यानी कि किसी को सुलझाने का काम करें, उसके रास्ते को खोलें, उसके जीवन में एक रोशनी डालें, उसको अच्छी राह दिखाने की कोशिश करें निस्वार्थ। अगर आपने ये किया तो धीरे धीरे आपका काल सर्प दोष आपकी कुंडली से हटना अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बना ही इस प्रभाव से था। ये आपके पूर्व जन्म के बुरे किए हुए कर्म, जैसे मैंने बताया कि आपने छल से, बुद्धि से, ताकत से, अपने दिमाग से, अपनी होशियारी से आपको ये लगा कि मैंने फतेह हासिल कर ली, मैं जीत गया, और कमज़ोर व्यक्ति को दबाना या उसका गलत फ़ायदा उठाना। अगले जन्म में ऐसे व्यक्तियों के कुंडली में, उनके भाग्य में काल सर्प दोष पाया जाता है। शिव जी की आराधना करें, काल सर्प दोष की पूजा करें और अच्छे कर्म करने की चेष्टा मन में रखें, अच्छे विचार रखें, लोगों की हेल्प करें। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि ये काल सर्प दोष एक्चुअली होता क्या है। ये सर्प हत्या से, अगर कोई सर्प आपको डसने आया है या आपको लगता है कि ये मुझे मार देगा और आपने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दिया, फिर आप डर गए कि मुझे काल सर्प दोष लग गया, मेरे हिसाब से काल सर्प दोष ऐसे नहीं लगता है। या फिर आप गाड़ी से जा रहे हैं या आपके गाड़ी के नीचे कोई सांप आके मर गया, आपको पता नहीं है, तो भी आप डर गए कि काल सर्प दोष लग गया मुझे, तो भी ऐसे नहीं लगता है। मैंने कहा कि काल सर्प दोष एक ही शर्त पर लगता है कि जानबूझ के की गई सर्प हत्या या सामूहिक सर्प हत्या, कि जहाँ अधिक मात्रा में सर्प रहते हैं और वहाँ पर आपने अपने व्यवसाय के लिए कोई ज़मीन ली है, घर के लिए ली है या फार्म हाउस के लिए ली है और आपने सर्प हत्या करवा दी वहाँ पर, तो वो काल सर्प दोष आपकी कुंडली में पाया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि काल सर्प दोष बनता कैसे है, वो बनता है आपकी छल बुद्धि से, बल बुद्धि से, आपकी ताकत से, आपके धन से। आपने जो दुरुपयोग किया, जो लोगों के साथ आपने खिलवाड़ की पूर्व जन्म में, इस जन्म में वही ग्रह, वही प्लैनेट्स आपके कमज़ोर हो जाते हैं। वो कितना बड़ा भी राजयोग हो, वो बंधक हो जाता है राहु और केतु के प्रभाव में आने से, जिसमें आपके कैरियर में, आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत उठापटक होती है और बहुत सीधे सीधे आपका कैरियर नहीं बनता। तो ये काल सर्प दोष पाया जाता है। काफ़ी सारे लोग एस्ट्रोलॉजर कहते हैं काल सर्प दोष नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ होता है, क्योंकि जहाँ राहु है वहाँ काल है और जहाँ राहु है वहाँ सर्प है, तो काल सर्प दोष हो गया, क्योंकि राहु को ही काल कहा गया है और राहु को ही सर्प कहा गया है। तो काल सर्प दोष राहु के प्रभाव से ही बनता है। तो आज का विषय इतना था। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो कृपया करके उसकी पूजा, विधि, शांति, दान, पुण्य अवश्य करें, विधि विधान तरीके से। उसके बाद जो कर्म मैंने आपको बताए उसको ज़रूर करें, क्योंकि वो कर्म करने से ही आप पूर्णतः इस काल सर्प दोष से मुक्त हो सकते हैं और आपको मुक्ति मिल सकती है। उसके बाद आपके ग्रह जो राजयोग है आपकी कुंडली में, वो काम करना शुरू कर देगा। नहीं तो ये आपकी बुद्धि को भी जकड़ लेगा, शारीरिक पीड़ा भी देगा और आपके कैरियर को भी जकड़ लेगा और बहुत कष्ट आपको दे सकता है। तो आज का सब्जेक्ट काल सर्प दोष पे था। उम्मीद है, विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। आगे के फिर किसी नए वीडियो के साथ आपसे संपर्क करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।